आज का वाकया अनवर माई पर है। ये डाकू रानी है। 200 तोले जेवर चुराया, पैसा चुराया, नकदी चुराई और फिर ले जाकर उसको जमीन में दबा दिया। मैं कहा मेरे को खर्चा नहीं है, मैं खर्चा उठा देखा मैं अलमारी खोलते जेवर ते पैसे में सारे चाहते बैग ही पाल। उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, उर्दू पॉइंट से मैं हूं आपकी मेज़बान तहमीना शेख। आज का वाकया अनवर माई पर है जिसकी उम्र है 50 साल। ये डाकू रानी है जो किसी के घर में मुलाजमत करती थी। वहाँ से 200 तोले जेवर चुराया, पैसा चुराया, नकदी चुराई और फिर ले जाकर उसको ज़मीन में दबा दिया कि अब किसी को पता नहीं चलेगा। सारी कहानी क्या है आपको दिखाते हैं। अनवर माई मुलजिमा हमारे साथ इस टाइम मौजूद है। अनवर माई कितने अरसे से उनके घर में काम करती थी? 4 साल से। 4 साल से क्या काम करती थी? किचन का। ये जब चोरी की तुमने और उनके घर की भेती तुम बनी, कितने अरसे में बेटी तो ऐसे बनी कभी मैं उन्होंने अलमारी नहीं फरोली ओदे मैं कहा मेरे को खर्चा नहीं है, मैं खर्चा उठा देखा मैं अलमारी खोलते मैं अलमारी खोली अगू जेवर ते पैसे में सारे चाहते बैग ही पाल। कितने पैसे सी? ऐ नहीं पता कितने पैसे से। पैसे तुमने वहाँ से उठाए, जेवरात भी उसी अलमारी में थे? जी उसे अलमारी जेवर उठाइया, पैसे उठाइया, जेवरात भी चुकले? चुकले पैसे भी चुकले। सारा जेवर? सारा जेवर चुक। कहाँ रखा उठा के? एक पिंड चली गई सी उते खड्डा गोला ओदे विच पात रख दिता। किद्दां लेके गए सी? शॉपर च नहीं पाया ना? पर्स च पाया सी, काले पर्स दे विच आई पई। जब तुमने अलमारी खोली जेवर सामने पड़ा था, पैसे सामने पड़े थे, जबकि तुम झूठ बोल रही हो। कोई अपनी चोरी सामने रखवा के नहीं करवाता। उन्होंने अपनी तरफ से सेव किया होगा। तुम घर की बेटी थी, तुमने चुराए। मैं घर की बेटी नहीं सी, मैं अलमारी खोली है पैसे जेवर दी डब्बी पई मैं खोलते तो विच सारे पा लए सी। किथे पाले? पर्स उन्हां दा पिया सी, उस पर्स विच। अच्छा, पर्स भी उन्हीं का पड़ा था? इंसान तो गलतियां हो ही जांदियां। अच्छा, बहुत छोटी गलती। उन्होंने मैं जेवर दे दिता, उन्होंने मैंने माफ किया, हुण मुकर गए। लुड्डन में जो तुम्हारा घर है वो तुमने जमीन खोदी? ढेर सारी खोद तो विच बाल्टी रखी, बाल्टी दे विच जेवर रखे, एक डब्बे च रखा, पैसे डब्बे च रखे सी तो जेवर बाल्टी च रखा सी। आप खोदा ही आप जेड़ा ना उठा ते काटते ही आप दिता है। तो वो जब तुमने जमीन खोदी तुम्हें मसला नहीं हुआ? बस जे शैतान सिर ते आ जावे नहीं मसला नहीं बनता। तुम्हारा शौहर, तुम्हारे बच्चे कहाँ थे जब तुम जमीन खोद रही थी? पता है कि इस काम दा किसन पता ही कहीं नहीं। मैं कल गई सी, धुंध पई हुई सी, आपे पाते तो फिर मैं वापस आ गई, फिर मैं चली गई साहिवाल। टाइम क्या था? टाइम सुबह 5:30 बजे 5 का टाइम आई पिया, सुबह का टाइम। कितनी देर लगी दबाने में? बस लग गया होगा 10-15 आधा घंटा लग गया होगा दबा। किस चीज से खोदा? मैं कसौले से खोदा है। कसौले से लेकर गई थी सोच के? नहीं, कसौला उठाई पिया सी, बाल्टी उठाई पई सी। किस नीयत से कि किसी को पता नहीं चलेगा? किसी ने ना मेरे घर वालों पता चले तो ना मेरा किसी ने पता चले। मैं आप जेड़ा ना आत कढ़े सा, ज्यादा नहीं कड्डा। साहिवाल कौन है? बस वो तो मेरी दोस्त रहती सी, उधर चली गई सी। इससे पहले भी लोगों के घरों में चोरियां की हैं? नहीं, कभी किसी के घर चोरी नहीं की, पहली दफा बेईमानी आई है। फिर उसके बाद पुलिस को कैसे पता चला? पुलिस ने इतने टेलर है पिया, उस तो पता चला सी। टेलर के साथ आपके नाजायज मरासिम भी हैं? ओ मेरी नाजिया दोस्त है, ओदे घर आला पिया। पहले मैं टेलर तो बाजियां दे सारियां दे कपड़े सिवेंदी सी। हाँ। तो राब्ता तो हर वक्त ही होता है ना। अच्छा। तो फिर मैं अपनी उस दोस्त के घर ही गई हूँ। बालियां जो किसी को गिफ्ट दी हैं वो किसको दी हैं? वो क्या लगता था? ओ मेरी दोस्त दी घर आली सी, जन वालियां गिफ्ट दी हैं। मोटरसाइकिल जिसको खरीद के दी है वो कौन था? वो भी मेरी जो काम कर दिए ना, ओदा भाई सी। अच्छा, लोगों के घरों में जो काम करती हैं उनके बंदों को गिफ्ट क्यों देती हो तुम? हुण तल्लुकात जी बंदा नाल हो गया। ताल्लुकात बंदों से ही क्यों है, औरतों से नहीं? उन्हां दी भैणां नाल तल्लुकात आई तो फिर उन्हां नाल ही रख लिया मैं तल्लुकात। तो भैणा नु कुछ देना सी ना, बंदियां नु मोटरसाइकिलां क्यों दित्तियां? कितने की आई थी मोटरसाइकिल? 1,37,000 दी। खुद खरीदी थी? हाँ जी, खुद। वही चोरी के पैसों से? जी। फिर ले जा 0 मीटर थी? जी। अच्छा, फिर जाके क्या कहा, मैं तुम्हारे लिए 0 मीटर गिफ्ट लाई हूँ? नहीं। क्या कहा था? मैं कहा रवना तो मेरा जेड़ा ने मोटरसाइकिल नाल ही रखनी है। कितने बच्चे हैं बीबी?
मेरे बच्चे 4 हैं। 4 बच्चे। और खामद क्या करता है? मेहनत मजदूरी बीमार है पिया। उसको पता है जो तुमने किया है? ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਪਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨਾ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਨਾ ਖਾਵਣ ਨੂੰ पता है। 4 साल उस घर में तुमने मुलाजमत की है, गलत तो नहीं कह रही मैं? 4 साल उनका एतमाद तुमने बनाया कि मैं एक शरीफ और एक अच्छी औरत हूँ और आपके घर में मुलाजमत करती हूँ, मैं गलत तो नहीं कह रही? जी। फिर उसी घर में चोरी की और कितने प्री प्लान्ड तरीके से की कि पकड़ाई नहीं दी। ये तो पुलिस का काम है ना कि उसने तुम्हें पकड़ लिया है। तुमने जेवर चोरी किया, तुमने पैसा चोरी किया, तुमने सफर किया, तुम गांव गई, जमीन खोदी, वहां पे खड्डे में तुमने दबाया। कितनी बड़ी जुर्रत है तुम्हारी। बस जब सिर ते शैतान आ जावे ने यो कुछ ही होंदा है। ऐस तो पहले तो नहीं शैतान आया? कदी नहीं आया, कदी सोचा ही नहीं आई। जेड़ी मजदूरी कर दी हूँ उसे तो खम दी हूँ, कदी ये सोचा ही नहीं आई। अब तुम्हें ये, अब मुझे ये बताओ कि अब तुम्हारा क्या कहना है? ये जो शॉर्टकट वे से तुम पैसे बना रही थी, अमीर होने के चक्कर में थी, अब क्या कहोगी? अब शर्म आ रही है? अब शर्म के डूबते मरने का दिल करता भी था मर जावा तो बेहतर है कहीं जावा ही ना। बस मुश्ताक साहब इस केस को हैंडल कर रहे हैं, इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, इनसे जानते हैं अमाउंट कितनी थी मुश्ताक साहब? 200 तोला जेवर से तो 12-13 लाख नकदी था। तो फिर खबरें 1.5 करोड़ की गर्दिश कर रही हैं, उसकी क्या हकीकत है? इतनी बरामदी हुई ना, अभी इससे बरामदी होनी है बकाया। बरामदगी 12-13 लाख हुई है, अमाउंट 1.5 करोड़ है। जेवरात की अमाउंट जड़ी है ना 200 तोला जेवरात है, इसकी अमाउंट जड़ी है ना 2 करोड़ से ऊपर है जेवरात की। नकदी 7,35,000 बरामद हो चुके हैं। इस औरत ने बरामद करवाया है? 140 तोले जेवर बरामद हो चुके हैं इसके। 200 तोले टोटल है, 40 तोले बरामद हो गया है। 140 तोले बरामद हो चुकी है। 140 तोले बरामद हो गया है। एक ही जगह पे इसने दबाया हुआ था? नहीं, 2 जगह से बरामद है, 2 जगह दबाया था इसने। मुकदमे के मुताबिक क्या क्या दिफात लगाई गई हैं? 380 रिकवर करे 400,000 होंगे। मजीद इन्वेस्टिगेशन में ये क्या कहती है कि बाकी जेवर कहाँ छुपाया है इसने? टाल टोल काम लैन दी मैनू, मैं याद करांगी फिर दसांगी फिर बतावांगी। हाई मैं इन्होंने दे दिता है हूँ आंदे 50 तोले इन्होंने तो और पा दिता है। मुकदमा तो जेड़ा बनना ही बन गया, मेरे को और कुछ नहीं है। किन्ने पा दिता 50 तोले होर? इन्होंने मालिक ने मैंने माफ़ी दे दी है, बाद च मैंने जेड़ा ना 50 तोले उत्ते पा दिता। मालिक नाल मुलाकात हुई है? हाँ, रोज़ होंदी है मालिक नाल मुलाकात, सिर ते हाथ ही फेरदा, पैसे भी ला ले सू, सारा कुछ ला ले। माफ़ीनामा इन्हों को लिखो या पिए। पड़ा है जी आपके पास माफ़ीनामा? उसने कहा था मुझे अपने पूरे जेवरात दे दे फिर आपको माफ़ी दे दूँगा। इसने पूरा जेवरात दिया नहीं है, 60 लाख 60 तोले। पहले वो माफ़ीनामा इन्हों को वेखो ही ना, मेरे को माफ़ीनामा लिखाते फिर मैं इन्होंने जेवर दिते। पहले माफ़ीनामा इन्हें लिखा है, इन्हें को लिखो या पिए वो चाहो माफ हाँ जेड़ा कोई मेरे नाल होना ही हो तो गया हो जिंदगी। माफ़ीनामा पहले इन्हें को चाहो वेखो फिर मेरे नाल गल मैं दसांगी इन्हें कितना जेवर। मैं तोल तो जेवर नहीं लाया गई सी जी, 2 तोले आई, 100 तोले आई, 5 तोले जेड़ा को जाए मैं दे दिता है। दो माफ़ीनामा इन्हें को लिखो या पिए। मुश्ताक साहब, जिस तरह से एक्यूज्ड ने ये कहा है कि माफ़ीनामा लिख दिया है, जिनके घर में मैंने चोरी की थी वो कह रहे हैं कि हमने तुम्हें माफ़ किया, क्या डिटेल है? उसने कहा था मुझे पूरा जेवरात, पूरी बरामदी, पूरी नकदी दे दें, आपको मैं माफ़ कर दूंगा। मैं लिख के देने वास्ते तैयार हूँ। इसने पूरी बरामदी नहीं दी, 60 तोले जेवर बकाया है, नकदी बकाया है, कोई रियाल है वगैरह जी डॉलर हैं वगैरह वो नहीं लिखे बच्चे। उसने वो देगी तो माफ़ कर देगा उसको। बिल्कुल ठीक है। तमाम की तमाम कहानी नाजरीन आपके सामने है। इसके साथ ही अपनी मेज़बान तहमीना शेख को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।